सबसे पहले तो इसको एक बार देखेंगे कि क्या है। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी में हमने आज आपके लिए काव्य खंड लेकर हम आपके पास आए हैं। हम कविताओं को भी ध्यान से देखते जाना है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है उसके तहत क्या है, आपके बुक में जो काव्य खंड है, जो कविताएँ हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान, आपका बहुत ज़्यादा योगदान हो गया है। और ख़ासकर कविता के भावार्थ में, लेखक परिचय में, या किन्हीं पंक्तियों के अर्थ में, या किसी पूरी कविता में से किसी एक कविता को उठाकर आपको दे देता है और कह देता है कि आपसे इसके भावार्थ में या इसके बारे में बताना है। तो यह जो आप पंक्ति देख रही हैं, जो लिखा हुआ पूरा बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, यह क्या है, एक वृक्ष की हत्या के क्या है, यह पूरा आपको सारांश है। देखने को क्या मिल रहा है, सारांश या भावार्थ कह सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। तो कहता है प्रस्तुत कविता, आप देखिएगा प्रस्तुत कविता कुंवर नारायण के जी द्वारा क्या है, रचित है। इन देखिए, अगर लेखक परिचय के बारे में कहा जाए तो इनका जन्म क्या है कि 19 सितंबर 1927 को लखनऊ में हुआ था। क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था। यह क्या है कि यह इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे आपका हम तुम है, चक्रव्यूह है, परवरिश है, दूसरा कोई नहीं। इनको बहुत सी इनकी रचनाएं के लिए क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्या करेंगे कि आप जो लेखक परिचय है उसके, उनके जीवन का, उनके मरण का, और साथ ही साथ क्या है, उनके साथ ही साथ आपको उनकी प्रमुख रचनाओं को भी क्या करना है, नोट कर लेना है। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तुत रचना किनके द्वारा लिखी गई है, या इनमें से कौन, मतलब इनके जैसे पूछ देगा कि कुंवर नारायण के द्वारा इनमें से कौन सी रचना लिखी गई है, या किन पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। तो ध्यान रहेगा तो भी आप क्या है उसको कंप्लीट कर पाइएगा। तो एक वृक्ष की हत्या का जो सारांश है उसको पहले देखते हैं कि क्या है। तो कहता है प्रस्तुत कविता पर्यावरण, कहता है पर्यावरण एवं मानव सभ्यता के विनाश की अंतःव्यथा है। क्या है कि जो कुंवर नारायण हैं उन्होंने इन रचना से बताया है कि आज प्रगति के नाम पर मानव ने आज क्या किया है, प्रगति मतलब पर्यावरण के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना उनका शोषण कर रहे हैं। अतः पर्यावरण की चिंता से जुड़ा हुआ ये जो पूरी जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, वह पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं का क्या है, सरल रूप में उसकी व्याख्या की गई है। कवि कहते हैं, इसमें आगे कहता है, आप जैसे जैसे पंक्ति में देखेंगे चर्चा भी करेंगे। कहता है कवि जब भी बाहर से गांव आते, कवि जब भी क्या है गाँव शहरों में रहते हैं, और जब भी वो गांव आते हैं तो उन्हें खरा एक बूढ़ा वृक्ष, एक पहरेदार सा लगता है। उनके घर क्या क्या है, गांव के आगे एक वृक्ष है जो थोड़ा सा बूढ़ा है, जो उनके कैसा नजर आता है, तो एक पहरेदार सा लगता है, जो उनसे दूर से पूछता है। जैसे हर गांव का पहरेदार क्या होता है, आपसे दूर से पूछता है कि भाई क्या कर रहे हैं, कौन हो आप। तो कभी उसे दोस्त कहकर संबोधन करता है, कभी उसको क्या कहता है, मित्र कहते हैं, संबोधन करते हैं। कभी कुछ देर उनके छांव में बैठता है। जो कवि है वो जो पेड़ है, जो टहनी वाली जो बहुत बड़ा वृक्ष है उसकी छांव में बैठता है। पर आज कुछ स्वार्थी लोग, कहता है पर आज जो अभी वर्तमान समय के जो लोग हैं, जो कुछ स्वार्थी लोग हैं, उस वृक्ष को काट कर उसी बलि चढ़ा देते हैं। आप देखिएगा बलि भी किसको चढ़ाया जाता है, जो निरीह होते हैं, जो क्या विरोध नहीं करते हैं, जो विरोध नहीं कर सकते, उन्हीं को लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं, और अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। चाहे आप देखिएगा, चाहे खसी हो, कबूतर हो, कुछ भी का विपत्ति के जो निरीह प्राणी होती हैं उनको बलि देकर लोग अपने आप को क्या मानते हैं, प्रगतिवाद मानते हैं, या अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी है तो कोई बाघ का बलि दे के देखे, कोई चीता का बलि दे के देखे, तो क्या है कि हमारे समाज में ऐसा चीज़ है कि हम लोग क्या है, निरीह प्राणी की क्या करते हैं, बलि देते हैं। तो लोग भी क्या करते हैं, वृक्ष को काट कर ही, वृक्ष काट कर उसकी क्या है, बलि चढ़ा देते हैं। किसके नाम पे, तो प्रगति के नाम पे। मतलब क्या है कि विकास के नाम पर आज चाहे आप भारत के ही बहुत से क्षेत्रों में देखिएगा कि रोड निर्माण के नाम पर वृक्षों को काटा जाता है, नहीं कहीं फैक्ट्री लगाने के लिए वृक्षों को या जंगलों को काटा जाता है। तो यह सिर्फ क्या है, प्रगति के नाम पे ही हम लोग शहरों को, मतलब शहर बसाने के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। वृक्ष की कहता है कवि को वृक्ष की हत्या के बाद, मतलब जब वृक्ष की हत्या होती है तो कवि को आशंका है कि कहीं लुटेरे, कहता है कहीं लुटेरे कहीं उनके घर को, शहर को एवं देश को न लूट ले। कि बताइए प्रगति के नाम पर ऐसा ना हो कि यह आज हमारे, मतलब आज एक वृक्ष की हत्या की है तो कल हमारे घर को लूटेंगे, परसों शहर को लूटेंगे, और उसके बाद क्या है वो हमारे देश को भी लूटे। कवि कहता है कवि कहते हैं कि यदि हमें, कहता है यदि हमें हवा को धुआं होने से, बताइए क्या, हवा को प्रदूषण होने से
बचाना है। खाना को जहर होने से, खाना का मतलब क्या है कि प्रगति के नाम पे आज क्या है कि खाना में इतना ज़्यादा मिलावटें है, इतना ज़्यादा हम पैदावार बढ़ाने के इतना ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो खाना खाना नहीं है बल्कि क्या बन चुका है, एक जहर का रूप ले चुका है। जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। जंगल में क्या है कि आज निरंतर जंगल को काटा जा रहा है, तो जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है तो हमें वृक्षों की कटाई रोकना होगा। जो प्रगति के नाम पे हम जो वृक्ष को काट रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, उसे बचाना होगा। पर्यावरण को बचाना होगा क्योंकि यह हमारे क्या है, असली मायने में एक प्रहरी की तरह, एक क्या है, एक रक्षक है, एक पहरेदार की तरह वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो यह इस कविता का क्या है, मूल भावार्थ है। मतलब इस कविता का अगर आपसे पूछ दे कि एक वृक्ष हत्या का भावार्थ लिखे तो आप इन बातों को क्या है, लिख सकते हैं। अब आते हैं कविता के ऊपर। ये जो कविता है इसकी एक एक पंक्ति को हम लोग क्या है, बड़े बारीक से चर्चा करें। कहता है, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि क्या है कि बहुत दिनों बाद अपने गांव की तरफ लौटे हैं, अपने शहरों से बहुत दिनों बाद घर लौटते हैं, तो वो देखते हैं कि जब वो बचपन में जिस घर के सामने रहे होंगे तो उसके सामने एक वृक्ष था जो क्या है, एक पहरेदार की तरफ प्रतीत होता था। वह क्या है, वह जो बूढ़ा चौकीदार मतलब बूढ़ा पेड़ था, मतलब क्या है कि उनके जन्म से पहले से ही वो पेड़ लगा होता था। वह पेड़ क्या है कि उनके दरवाजे पर आज नज़र नहीं आता है। तो कवि क्या होता है, व्यथित हो जाता है। क्यों व्यथित है, तो उसे अगर आप देखिएगा तो कहते हैं कि इन्होंने क्या है, मानव सभ्यता को, कहता है मानव सभ्यता को प्रकृति के लिए, प्रकृति के ऊपर कितना हमने विनाश किया है उसके बारे में उनकी संवेदनाओं को इन कविता के माध्यम से हम क्या है, देख सकते हैं। कहता है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, वही सख्त जान। आप देखिएगा जो चौकीदार होते, जो बूढ़े होते हैं, उनका जो चमड़ा उमड़ा होता है क्या है, थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन उनमें वही निष्ठा होती है, वही जज्बा होता है कि किसी भी आदमी को आने पे रोकते हैं। ठीक उसी पर कहता है कि वृक्ष बूढ़ा हो गया है, उसका शरीर जड़ हो चुका है, लेकिन आज भी वो लोगों की मदद करने में से क्या है, पीछे नहीं हटता। आज भी पहरेदारी करने से वो क्या है कि वो पीछे नहीं हटता है। झुरझुरिया खुरधार तना मैला कुचला, जो देखेगा जो पहरेदार होते हैं उनकी जो वस्त्र होती है वो क्या होती है, मैला कुचला होती है, वो उतना सफ़ेद नहीं होता है। राइफल सी लटकी सूखी डाल, आप देखिएगा जो चौकीदार होते हैं वो एक राइफल लिए होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो बूढ़ा वृक्ष है उसकी जो टहनी है, जो टूट कर टहनी ऐसे लटकी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो टहनी नहीं है बल्कि बंदूक है जो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है एक पहरेदार के रूप में। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता है, चरमराता लेकिन अक्षर बल बूता है। अक्षर मतलब क्या होता है, मतलब ढीढ़। कैसा होता है, ढीढ़ होता है। तो कवि कह रहा है कि जो वृक्ष, जो बूढ़ा वृक्ष है, कि उसके ऊपर जैसे एक आदमी के ऊपर क्या होता है कि फूल पत्ती का जो सहरा बंधा होता है, वह वृक्ष के ऊपर क्या है कि आज सूखी टहनियों का क्या है, एक जाला है। और एक जैसे एक पहरेदार के पास आप देखिएगा कोई जो बूढ़े पहरेदार होते हैं, जो इनकी मतलब उनकी स्थिति कैसी होती है, बड़ा दयनीय होती है, उनका जो जूते होते हैं वो फटे होते हैं। तो उसी प्रकार के लेखक भी कहता है कि एक पहरेदार का जिस तरह जूता फटा होता है, उसी तरह एक बूढ़े वृक्ष की पहचान क्या जाती है, उसकी टूटी फूटी टहनी से बना हुआ क्या है, उसका सर का ताज तरह का होता है। कहता है, एक पगड़ी फूलेदार के पाँव में फटा पुराना जूता है। तो यह दोनों समानता दिखाता है कि एक पहरेदार में और एक वृक्ष में कि दोनों की स्थिति कैसी है, कि एक पहरेदार का जिस तरह जूता फटा होता है, ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष की, जो बूढ़ा वृक्ष है, उसके सरों पर क्या होता है, सूखी डहली एवं पत्तियों का, सूखी पत्तियों का क्या होता है, एक अंबार लगा होता है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। एक लाइन है, चरमाता लेकिन मतलब अक्षर बल बूता, मतलब क्या है कि वो कमजोर तो हो रहा है लेकिन वह अपनी जगह पर क्या है कि एकदम मजबूती से खड़ा है। आपका अगर इसमें कोई में दिक्कत होगा, बुक हो, तो उसके अर्थ को भी समझ लीजिएगा कि अक्षर मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ढीठ टाइप का, नहीं क्या है, ढीठ टाइप का, कि कुछ भी होगा लेकिन हम क्या है, हमेशा उस पर अड़े रहेंगे। कहता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। जो चौकीदार होते हैं उनको इस बात की तनिक भी फिक्र नहीं होती है कि जैसे भारत के जो
चौकीदार हैं, जो सैनिक है, उनको यह कभी फर्क नहीं पड़ता है कि गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, ठंडा है, क्या है, वह अपनी जी जान से क्या कहते हैं, पहरेदारी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह हर मौसम, गर्मी, जाड़ा, ठंडा, वर्षा, हर समय आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। उस मदद के बदले आपसे कभी कुछ मांगते भी नहीं हैं। दूर से ही ललकारता कौन है मैं जवाब देता दोस्त। जब लेखक कहता है कि जब वो गांव आते हैं तो वो जो चौकीदार होता है, जैसे हमारे चौकीदार होते हैं, जैसे हम किसी के गेट पे जाते हैं तो वो चौकीदार हमसे पूछता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि आप क्या हैं, परिचित हैं। तो ठीक उसी प्रकार लेखक क्या कर रहा है, उस वृक्ष, जब वृक्ष उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब ये जो लेखक है कुंवर नारायण, वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपका क्या हूँ, मित्र हूँ, दोस्त हूँ। और पल भर बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। और यह कहते हुए क्या है कि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वह थोड़ा से भी किसी के बारे में द्वेष भावना नहीं रखते हैं। आप दोस्त हो, दुश्मन हो, वो उनकी छाँव में ही क्या होते हैं, बैठते हैं और उसकी जो शीतल जो शीतल चीज़ है, जो ठंडी हवा है, उसका वो क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। दरअसल शुरू से ही हमारे आदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन है। मतलब शुरू से ही, जब से हम आए हैं तभी से क्या है, कुछ न कुछ क्या है, हमारे बीच कोई न कोई क्या है, दुश्मन बैठा है, जो उनका क्या है, जानी दुश्मन होते हैं, को उनकी जान की क्या करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं। फिर घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कहते हैं कि हमेशा क्या है कि हमारे प्रगति के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे गांव या हमारे शहर के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम हमेशा हमारी क्या करते हैं, नुकसान चाहते हैं, हमें लूटना चाहते हैं। नादीरों मतलब क्या है कि नादीरों एक बस्ती का है जो क्या थे, आक्रमणकारी थे, जो शहरों को क्या करते थे, लूट लेते थे। तो वही कहता है कि हमारे देश में जो प्रगति के नाम पे जो लूटने वाले हैं, उनसे हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे शहरों को, हमारे जंगलों को क्या है, बचाना है। बचाना है नदियों को नालों हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कभी कहता है कि आज हमें क्या है कि हमें जो नदी हैं उनको नालों से, प्रगति के नाम पे जो हम कचरा डालते हैं, मूर्ति फेंकते हैं, अगरबत्ती डालते हैं, ये जो पूजा पाठ करने के बाद हम जिस गंगा जल को अपने घर में लाते हैं और जब पूजा खत्म हो जाए तो वो राख, वो मिट्टी, वो सारे कचरा सामान हम क्या है, गंगा में डाल के उसे क्या कहेंगे, आज हम नदी बनाने को लिए क्या किए हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो उन सभी से भी लेखक कहता है कि हमें उन सभी से भी क्या है, बचाना है। हवा को धुआं होने से, जो फैक्ट्री लगाकर हम जहरीले धुएं हवा में छोड़ रहे हैं, उनसे बचाना है। खाने के लिए कहता है, खाने के मतलब अनाजों को उगाने के लिए हम जो रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खतरनाक रसायन का, उनसे हमें बचाना है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। प्रगति के नाम पे जो हमने वृक्षों को काटा है, रेगिस्तान बनाने के लिए, उस पर मतलब आप घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, खनन करने के लिए जो जंगलों को काट रहे हैं, उससे क्या होगा, वह जंगल कुछ दिनों बाद मरुस्थल हो जाएगा। तो उन सभी से भी लेखक आग्रह करता है कि हमें उनसे भी बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मतलब कि जो हमारी जो सोच है, जो हमारी जंगली टाइप की सोच हो रही है, मानवता की जो वैश्वीकरण है, इनसे भी बचाना। जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है प्रगति के नाम पे, उन सभी से क्या है, कुंवर नारायण चाहते कि इन सभी से बचाया जाए। हमारी देश, हमारी सभ्यता, संस्कृति को, पर्यावरण कहता है कि हमारी जो पर्यावरण है उनको इन सभी के नाम पर क्या है कि उसे बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें क्या है, उसे बचाना है। तो इस कविता की कोई भी लाइनें अगर समझ में नहीं आई हो, या कोई पंक्ति हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा। हमें कल जब हम आपसे लाइव आएंगे जूम पे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।